गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? फिट एंड फाइन हो ना आप सभी? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ाई भी करनी है। क्या करना है? पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम क्या सीखेंगे? तो आज की इस हिंदी कक्षा में हम 12 खड़ी सीखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी सीख चुके हैं, है ना बच्चों? क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी सीख चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर ख से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी सीखेंगे। ओके, तो आपको पता है ना बच्चों, क्या होता है यहाँ पर? व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें यहाँ पर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और मात्राएं जो होती हैं सिर्फ स्वरों की होती हैं। तो यहाँ पर आप मात्राएं सीख चुके हैं, मात्रानुसार शब्दों को सीख चुके हैं, है ना बच्चों? तो हम मात्राओं को जोड़कर यहाँ पर 12 खड़ी की रचना सीखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी सीख चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम ग से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी को लिखना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर ग की ख की 12 खड़ी, ख की 12 खड़ी किस तरह से लिखी जाती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ख जमा अ बराबर ख जमा अ बराबर ख। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो उसे एज इट इज रखना है। क जमा अ बराबर क। ख जमा आ की मात्रा बराबर खा। ख जमा ई की मात्रा बराबर खी। ख जमा बड़े ई की मात्रा बराबर खी। ख जमा ऊ की मात्रा बराबर खू। ख जमा ऊ की बाद कौन सी मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा। तो ख को हम क्या करेंगे? बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए ख का क्या बन गया? ख का खू बन गया। ख का क्या बन गया बच्चों? खू। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। इसके बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों? री की मात्रा। इसके बाद री की मात्रा आती है। तो चलिए ख जमा री की मात्रा बराबर थ्री। ख को हमने री की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया? थ्री। नेक्स्ट री की मात्रा के बाद क्या आता है बच्चों? ख जमा ए की मात्रा बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है बच्चों? ख को ए की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया? खे। ख का क्या बन गया? खे। नेक्स्ट ए की मात्रा की बात क्या आता है? यहाँ पर ए की मात्रा के बाद आई की मात्रा। क्या आता है बच्चों? आई की मात्रा। तो चलिए ख को हम क्या करेंगे? आई की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आई की मात्रा
ऊपर लगती है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ख को आई की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया, खई। ख का क्या बन गया, खई। नेक्स्ट, ख जमा आई की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों, ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा आती है, ओ की मात्रा। तो ख को ओ की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया, खो। ख का क्या बन गया बच्चों, खो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओ के बाद कौन सी मात्रा आती है, ओ के बाद औ की मात्रा। ओ के बाद क्या आती है, औ की मात्रा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ख को औ की मात्रा से जोड़ेंगे। तो देखिए ख को औ की मात्रा लगाने से ख का क्या बन गया, खौ। ख का क्या बन गया बच्चों, खौ। औ के बाद कौन सी मात्रा आती है, अम की मात्रा। औ के बाद कौन सी मात्रा आती है, अम की मात्रा। तो अम की मात्रा यहाँ पर किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह लिखी जाती है। तो देखिए ख को हम अम की मात्रा से जोड़ेंगे तो ख का क्या बन गया, खंग। ख का क्या बन गया बच्चों, खंग। तो नेक्स्ट अम के बाद क्या आता है, खहा। अम के बाद क्या आता है बच्चों, आहा। तो आहा की मात्रा ख से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ख को आहा की मात्रा से जोड़ने के बाद ख का क्या बन गया, खहा। ख का क्या बन गया, खहा। तो देखिए आज हम यहाँ पर ख से लेकर कहा तक की 12 अखड़ी को लिखना सीख रहे हैं और इसे पढ़ना भी सीखेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ाती हूँ उसे पढ़ते हुए जाना है। ख जमा अ बराबर ख। ख जमा आ की मात्रा बराबर खा। ख जमा ई की मात्रा बराबर खी। ख जमा बड़े ई की मात्रा बराबर खी। ख जमा ऊ की मात्रा बराबर खू। ख जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर खू। तो आपको क्या करना है, किस मात्रा को किस तरह से लिखा जाता है और उस मात्रा को व्यंजन को कहाँ पर लगाया जाता है उसे आपको क्या करना है, ध्यान देकर देखना है और उसकी रचना किस तरह से की जाती है इसके बारे में आपको क्या करना है, याद रखते हुए उस मात्रा का उपयोग ठीक से करना है। ओके, ख जमा ऊ की मात्रा बराबर खू। ख जमा री की मात्रा बराबर ख्री। ख जमा ए की मात्रा बराबर खे। ख जमा ऐ की मात्रा बराबर खई। ख जमा ओ की मात्रा बराबर खो। ख जमा औ की मात्रा बराबर खौ। ख जमा अम की मात्रा बराबर खंग। ख जमा आहा की मात्रा बराबर कहा। तो इसे इस तरह मात्रा अनुसार 12 खड़ी की रचना की जाती है। तो चलिए फिर से एक बार, ख खा खी खी खू खू खे ख्रू खे खई खो खौ खंग खहा। तो फिर से एक बार देखें बच्चों, ख खा खी खी खू खू ख्रू खे
खई, खो, खौ, खम, खहा। तो इसे इस तरह से लिखा जाता है और इसे इस तरह से रीड किया जाता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज हम यहाँ पर ख से लेकर कहा तक की 12 खड़ी को सीखना सीख चुके हैं। तो आपके लिए गृह कार्य क्या है बच्चों यहाँ पर? तो आज की इस क्लास अनुसार आपके लिए गृह कार्य क्या है? ग से लेकर गहा तक की 12 खड़ी को आपको लिखना है। क्या करना है? ग से लेकर गहा तक की 12 खड़ी को आपके लिए गृह कार्य है। तो इस 12 खड़ी को 3 टाइम्स लिखना है और यहाँ पर जो होमवर्क दिया गया है उसे भी रीड करते हुए 3 टाइम्स लिखना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों 12 खड़ी की रचना किस तरह से की जाती है? तो आपको ये क्लास वर्क है और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट 12 खड़ी को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।